नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लयसवसाहुणं एषो पंचन मुक्कारो सर्व पावपणासरो मंगलाणं च सव्य सिमृतमोय मंगलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितृणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिय मनवांचित फलदातार चत्तारि मंगलपर्यंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतु धम्म मंगलम चत्तारि हरियंत चत्तारि शरणं भवदामि हरियंत शरणं भवदामि सिद्धा शरणं भवदामि साहु शरणं भवदामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं भवजामि चत्तारि लोकुतमा हरियंत लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहु लोकुतमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुतमो श्री परंपरादायक नायक श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्रात्या जैन धर्मस्तु मंगलम मंगलम पद्मजिताध्या मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कलापूर्ण सुमंगलम श्री तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरु नमः अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनच्छलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल बात की थी हमने एकेंद्रिय जीव के प्रकार की। एकेंद्रिय जीव के दो प्रकार। पहला प्रकार है हमारा सूक्ष्म जीव और दूसरा प्रकार है बादर जीव। एकेंद्रिय के जीवों को निगोद भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव यानी कि वो जिसका कोई भी प्रकार से छेद भेद ना हो, जिसे कोई भी प्रकार की हमसे पीड़ा ना हो। और बादर जीव का अर्थ यह है जिसका छेदन भेदन किया जा सकता है और जिसको पीड़ा भी हो सकती है हमारे कारण। और एक महत्व की बात, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हें यह आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन बादर जीवों में लगभग इन आंखों से हम देख सकते हैं। एक जीव रहेगा तो भी देख सकते हैं और बहुत सारे जीवों का समूह रहेगा तो भी बादर जीवों को देख सकते हैं। एकेंद्रिय बादर जीवों में कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि सिर्फ एक जीव हो तो ना देख पाए, लेकिन जब भी बादर निगोद का समूह रहता है तभी हम यह आंखों से उन्हें देख सकते हैं। बेइंद्रिय जीव में सभी प्रकार के जीव बादर ही होते हैं। तेंद्रिय जीव में भी सभी बादर होते हैं। चौरेंद्रिय जीव में भी सभी बादर होते हैं। इसका मतलब जितने भी विकलेंद्रिय जीव है यह सभी बादर ही होते हैं। विकलेंद्रिय जीव का मतलब है बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय जीवों का समूह। यह जो भी है इसे बादर जीव कहा जाता है। पंचेंद्रिय जीव के हमने कल प्रकार पढ़े। पंचेंद्रिय जीव में दो प्रकार, संज्ञी पंचेंद्रिय और असंज्ञी पंचेंद्रिय। संज्ञी पंचेंद्रिय जीव में दो प्रकार है, गर्भज और सन्मूलक्षोमी। गर्भज जीव यानी कि वो जीव जो गर्भ से जन्म लेते हैं, और सन्मूलक्षोमी यानी वो जीव जो अपने आप प्रकट होते हैं। जैसे देवलोक और नरक के जीव है वो अपने आप प्रकट होते हैं, और हमारे मनुष्य और तिर्यज के जो पंचेंद्रिय जीव है वो गर्भ से जन्म लेते हैं। संज्ञी का मतलब जो मन वाले जीव होते हैं, जो जीवों में मन होता है, यही जीवों को संज्ञी जीव भी कहा जाता है। जितने भी संज्ञी जीव है इसके दो प्रकार यानी कि मन वाले जीवों के दो प्रकार, गर्भज और सन्मूलक्षोमी। गर्भज यानी गर्भ से जन्म लेना, सन्मूलक्षोमी यानी प्रकट होना। जितने भी पंचेंद्रिय असंज्ञी है यानी कि बिना मन वाले हैं, यह सभी सन्मूलक्षोमी ही होते हैं, गर्भज नहीं होते। सन्मूलक्षोमी का अर्थ फिर से जानेंगे, जो अपने आप प्रकट होते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते, यानी कि सन्मूलक्षोमी जीव। असंज्ञी पंचेंद्रिय यानी कि जितने भी पंचेंद्रिय जीव, जितने भी जीव जिसकी पांचों पांच इंद्रिय है, यह सब असंज्ञी यानी कि बिना मन के होते हैं। यह सभी जीव अपने आप प्रकट होने वाले होते हैं, यानी कि सन्मूलक्षोमी होते हैं। यानी कि जितने भी पंचेंद्रिय जीव असंज्ञी यानी कि बिना मन के होते हैं, यह सब अपने आप प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? तो हमारे जैसे पंचेंद्रिय संज्ञी पंचेंद्रिय जीवों के मल मूत्र में से असंज्ञी पंचेंद्रिय जीव प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें सन्मूलक्षोमी पंचेंद्रिय जीव भी कहा जाता है। कल हमने पर्याप्त और अपर्याप्त की व्याख्या पढ़ी थी। पर्याप्त यानी कि वो जो अपनी योग्य पर्याप्ति पूर्ण करता है, और अपर्याप्त जीव यानी वो जो अपने योग्य पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता। पर्याप्ति का अर्थ जानेंगे हम। पर्याप्ति का अर्थ
ग्रहण किए हुए पुद्गल को आहार रूप में परिवर्तन करने वाली पुद्गल की सहायता से बनी हुई शक्ति आत्मा की एक विशिष्ट शक्ति जिसे संसारी जीवों को मदद रूप होती है। पर्याप्ति का अर्थ यही है कि हमें जो आत्मिक शक्ति मिली है, जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, हमारे जीने के लिए आवश्यक है, जो आत्मिक शक्ति हमें बाहर के सब पुद्गल लाके देती है और यह पुद्गल हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। बाहर के जितने भी पुद्गल है इसे हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, इसे पर्याप्ति कहा जाता है। ये ग्रहण और इसे पकड़ना, इसे मिलाना, इसे परिवर्तन करना हमारी शक्ति के में, इसे परिवर्तन करने के लिए आत्मिक शक्ति की जरूरत होती है, इसे ही पर्याप्ति कहा जाता है। अलग अलग इंद्रियों की अलग अलग पर्याप्ति होती है। हम पंचेंद्रिय जीव है, हमारी भी पर्याप्ति है, सभी की अलग अलग पर्याप्ति है। यह पर्याप्ति भी हम आज पढ़ेंगे कौन सी होती है। ग्रहण किए हुए पुद्गल का आहार आदि के रूप में परिवर्तन करने वाली पुद्गल की सहायता से बनी हुई आत्मा की एक विशिष्ट शक्ति, यानी कि क्या, ग्रहण किए हुए पुद्गल यानी कि लिए हुए पुद्गल को परिवर्तन करने वाली पुद्गल की सहायता से बनी हुई शक्ति। ग्रहण किए हुए पुद्गल को परिवर्तन करने के लिए भी पुद्गल की सहायता लगती है। पुद्गल की सहायता से बनी हुई शक्ति, यह आत्मा की एक विशिष्ट शक्ति है जो संसारी जीवों को जीने के लिए मदद रूप होती है। यह पर्याप्ति के 6 प्रकार है। पहला प्रकार है आहार पर्याप्ति, यानी जो हम खाते हैं या जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं उसको हमारा शरीर उसके हिसाब से जो वो पदार्थ उसको जैसे पचा सकता है उसमें परिवर्तन करता है। यानी कि हम जो भी ग्रहण करते हैं उसे हमारा शरीर पेट के अंदर या कहीं ना कहीं परिवर्तन करता है जिससे वो ज्यादा अच्छी तरह से पचा सके, और इसे आहार पर्याप्ति भी कहा जाता है। दूसरी प्रकार की पर्याप्ति है शरीर पर्याप्ति, यानी हमारा जो शरीर है यह जब भी गर्भ में भी होता है तभी अलग अलग शक्तियों से वो डेवलप, यानी कि हम बोलेंगे वो अलग अलग शक्तियों से आगे बढ़ता है, अपने आप को विकसित करता है, पूरा बनाता है। यानी कि हमारा शरीर जब भी पेट के अंदर यानी कि गर्भ में होता है तभी एक पिंड जैसा होता है, मांस के पिंड जैसा, और वो अपने आप धीरे धीरे अलग अलग हमारे अंग उपांग वगैरह वगैरह, हमारे जो जितने भी शरीर के हमारे अलग अलग भाग है वो अपने आप वो आगे विकसित करता है, और इसे शरीर पर्याप्ति भी कहा जाता है। इंद्रिय पर्याप्ति यानी कि हमारा जिस शक्ति से जीव शरीर के रूप में परिवर्तित पुद्गलों से इंद्रिय योग्य पुद्गल को ग्रहण करके उसे इंद्रिय रूप में परिमाण करे, यानी कि जिस शक्ति से हमारा शरीर जो हमने ग्रहण किया हुआ है उन पुद्गलों को हमारी इंद्रियों में जो यूजफुल यानी कि जो हमारी इंद्रिय में काम आ सके ऐसे पुद्गलों को जो परिवर्तन करता है, ऐसे पुद्गलों को हमारी इंद्रिय पर्याप्ति भी कहा जाता है। ऐसे पुद्गलों को तो नहीं, ऐसी जो शक्ति है जो ये पुद्गलों को हमारी इंद्रियों को जमे ऐसे पुद्गलों में कन्वर्ट करता है, यानी कि ऐसे पुद्गलों में परिवर्तन करता है, इस शक्ति को इंद्रिय पर्याप्ति भी कहा जाता है। इसके बाद चौथा नंबर है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति की अर्थ यही है कि जो भी हमारे पुद्गल हम शरीर के साथ ग्रहण करते हैं इसे हमारी जो आत्मिक शक्ति है यह श्वासोच्छ्वास के द्वारा उसमें परिवर्तन करती है, और जो श्वासोच्छ्वास में परिणमन करके अवलंबन लेकर विसर्जन करे, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेशन है
हम जो सांस अंदर बाहर लेते हैं ये भी एक प्रकार के पुद्गल है जो आगे अजीव में आएगा। यह जितने भी पुद्गल है यह हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद हमारी जो आत्मिक शक्ति है यह इसे परिवर्तन करती है और जो हमें सेटिस्फाई यानी कि जो हमें एग्जैक्टली हमें चले ऐसे उद्गलों में उसका परिणमन होता है। यह शक्ति को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति भी कहा जाता है। इसके बाद भाषा पर्याप्ति आती है। जो पुद्गल हम ग्रहण करते हैं वही पुद्गल हम देते हैं, यानी कि अभी जो पुद्गल मैंने ग्रहण किए हुए हैं उसी से मेरा आवाज निकल रहा है, उसी से मैं बोल पा रहा हूँ, उसी से मेरा भाषा आप तक, उसी से मेरी आवाज आप तक आ रही है। जो पुद्गल हमने ग्रहण किए उसे भाषा में हमारे जो कंठ रहता है वो भाषा योग्य उद्गल में उसे परिणमन यानी कि परिवर्तन करता है। इस शक्ति को भाषा पर्याप्ति कहा जाता है, यानी कि जो उद्गल हमने ग्रहण किए इसे भाषा योग्य उद्गल में परिवर्तन करना, इसे ही भाषा पर्याप्ति भी कहा जाता है। इसके बाद मन पर्याप्ति आती है। इसका अर्थ जिस शक्ति से हम योग्य विचार कर सकते हैं, हम धारणा या अलग अलग प्रकार के बहुत सारे विचार कर सकते हैं, इसी शक्ति को मन पर्याप्ति भी कहा जाता है। यह पर्याप्ति पंचेंद्रिय जीवों के पास होती ही है, संघी पंचेंद्रिय जीवों के पास। जिस शक्ति से हम जो ग्रहण किए हुए पुद्गल है उसे हमारे विचारों के पुद्गल में परिवर्तन कर सके, जिससे हमें शक्ति मिले, जिससे हम विचार कर सके, धारणा कर सके और अलग अलग प्रकार से काम कर सके, यही मन पर्याप्ति है। इतना ही आज पढ़ेंगे। 6 प्रकार की पर्याप्ति: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। यह सभी के अर्थ भी हमारे ग्रुप में आएंगे पीडीएफ में, और पर्याप्ति का भी अर्थ विशेष में आएगा, शायद आ भी गया रहेगा, लेकिन ना आया हो तो आगे हम भेजेंगे। कोई भी जीव शरीर, आहार, इंद्रिय यह 3 पर्याप्ति पूर्ण किए बिना मृत्यु नहीं पाता। यह एक मैं आज पॉइंट बता रहा हूँ। कोई भी जीव आहार, शरीर और इंद्रिय की पर्याप्ति पूर्ण किए बिना मृत्यु नहीं होती, और उद्गल को छोड़ने के लिए विशेष प्रयत्न करना यह अवलंबन कहा जाता है। यह एक शब्द याद रखना, उद्गल को छोड़ने के लिए, जैसे ग्रहण करने के लिए वैसे ही छोड़ने के लिए जो विशेष प्रयत्न करता है इसे अवलंबन कहा जाता है। विशेष प्रयत्न हमारे उद्गलों को छोड़ने के लिए जो किया जाए तो उस क्रिया को अवलंबन कहेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। एक विशेष जाहिरात, कल से हमारे क्लास मांगलिक है अगले 9 दिनों तक, यानी कि तपागज, स्थानकवासी और अचल गज के पर्यूषण के लिए। बहुत लोग की इच्छा थी कि कल से, क्योंकि बहुत लोग थक जाएंगे पर्यूषण के प्रतिगमन करने के बाद, इसलिए हमने निर्णय लिया है कल से यह मांगलिक ही रखने का निर्णय लिया गया है। और एक बात, आज जितनों का भी उपवास है वो सबका मैं श्राता पूछता हूँ। मेरे से कोई भी प्रकार की भूल हुई हो, आपको तो कोई तकलीफ हुई हो या पीड़ा हुई हो, तो मेरे तरफ से आपको संवत्सरी क्षमा दुक्कड़म। आप आते हैं और दूसरों को भी लाते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। हमारे साथ रोज के 200 से 300 लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे मेरे डिवाइस है, अलग अलग संख्या के लोग जुड़ रहे हैं। पहले ये संख्या और ज्यादा थी और धीरे धीरे कम हो रही है। मुझे क्वांटिटी में ज्यादा रस नहीं, यानी कि ज्यादा नंबर में, ज्यादा आंकड़े में रस नहीं है, लेकिन जितने लोगों को समझने की इच्छा हो, अंदर से जिज्ञासा हो, उसमें मुझे रस ज्यादा है। जितनों को भी जिज्ञासा हो उनकी मैं अनुमोदना करता हूँ, और आगे भी आप जुड़े, ऐसी अच्छी मंगल अभ्यर्थना। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शास्त्र।